प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने द्रव क्रिस्टल यानी लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में अध्ययन किया था और उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ जो है उसकी 3 के बजाय 4 अवस्थाएं हो सकती है। एक होगी ठोस, एक होगी द्रव क्रिस्टल, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस। मतलब 3 अवस्थाएं जो कॉमन आपने पढ़ी है पहले, ठोस, द्रव और गैस, उसमें द्रव क्रिस्टल एक और जोड़ दें तो कुल 4 अवस्थाएं हो सकती हैं। अब हम आगे बात करते हैं ठोस, द्रव क्रिस्टल और द्रव अवस्था में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड क्रिस्टल एंड लिक्विड। देखिए, हमने पढ़ा था कि द्रव क्रिस्टल ठोस और द्रव दोनों के समान गुण दर्शाते हैं। कुछ गुणों में ये ठोसों के समान होते हैं जबकि कुछ गुणों में द्रवों के समान होते हैं। वास्तव में ये ऐसा कह सकते हैं हम कि ये ठोस और द्रव के बीच की अवस्था है, इंटरमीडिएट स्टेट। इसीलिए इसे मीजोमॉर्फिक स्टेट कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? मीजोमॉर्फिक अवस्था। तो हम यहाँ पर तीनों में अंतर करें, ठोस, द्रव क्रिस्टल और द्रव में, तो पहले देखें आणविक गतिशीलता, अणुओं की गति। ठोसों में अणुओं की गति नहीं होती, द्रव और द्रव क्रिस्टल में अणुओं की गति होती है। तरलता, फ्लूइडिटी, ठोस तरल नहीं होते लेकिन द्रव क्रिस्टल और द्रव तरल होते हैं। शांता, विस्कोसिटी या विस्कासिता, ठोसों में विस्कासिता का गुण नहीं होता जबकि द्रव क्रिस्टल और द्रव में विस्कासिता का गुण पाया जाता है। प्रस्तनाव का गुण भी ठोसों में नहीं होता लेकिन द्रव और द्रव क्रिस्टलों में होता है। विषमदेशिकता, एनआइसोट्रोपी, ठोसों में विषमदेशिकता का गुण होता है। इसी प्रकार द्रव क्रिस्टल में भी विषमदेशिकता का गुण पाया जाता है लेकिन द्रवों में नहीं होता। डबल रिफ्रैक्शन, द्विविवर्तन, ये द्विविवर्तन का गुण ठोसों में होता है, द्रव क्रिस्टल में भी होता है और द्रवों में नहीं होता। व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, ठोसों में व्यतिकरण होता है, द्रव क्रिस्टल में भी कुछ मात्रा में व्यतिकरण होता है लेकिन द्रवों में व्यतिकरण नहीं होता। तो इस प्रकार हम ठोस, द्रव क्रिस्टल और द्रव में विभेद कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। देखिए, द्रव क्रिस्टलों का जब हमने अध्ययन किया तो हमें पता चला कि इनके अंदर अवयवी अणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। कॉम्पोनेंट मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है और इसके आधार पर हम द्रव क्रिस्टलों को 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होता है स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल और एक होता है नेमेटिक द्रव क्रिस्टल। स्मैक्टिक और नेमेटिक। पहले बात करते हैं स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल की। तो देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल में जो अणु होते हैं द्रव के, वो समानांतर क्रम में विभिन्न परतों के रूप में पाए जाते हैं। पैरेलल, समानांतर क्रम में विभिन्न परतों के रूप में पाए जाते हैं और ये परतें एक दूसरे से एक नियमित दूरी, रेगुलर डिस्टेंस पर होती है और ये सरलता से एक दूसरे के ऊपर खिसक सकती है, सरक सकती है। ये स्मैक्टिक शब्द जो आया है उसका अर्थ है साबुनी, साबुन जैसा, जैसा कि इसके उपरोक्त गुणों से सिद्ध होता है। इसके उपरोक्त गुणों से भी पता चलता है कि ये साबुन की तरह है। इस प्रकार के द्रव क्रिस्टलों में परतों की उपस्थिति क्रिस्टलीय संरचना को दर्शाती है। क्या मतलब? ये जो परतें हैं वो क्रिस्टल के समान हैं, परंतु ये क्रिस्टलीय संरचना विकृत रूप में, वास्तविक रूप में नहीं है, विकृत, डिफॉर्म्ड है और इसीलिए परतों के बीच की दूरी हम देखें तो ठोस क्रिस्टल में जो परतों के बीच की दूरी होती है उससे डिफरेंट होती है। मतलब परतें तो हैं लेकिन ठोस में और स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों में परतों के बीच की दूरी समान नहीं होती, ये भिन्न भिन्न होती है। अब हम बात करें कि स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों में क्या क्या गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ स्मैक्टिक द्रव लिक्विड क्रिस्टल्स। देखिए, स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों का जो प्रवाह होता है वो सामान्य द्रवों के समान नहीं होता, ये परतों के रूप में होता है और ये परतें एक दूसरे के ऊपर खिसकती हैं, सरकती हैं। विभिन्न परतों के जो खिसकने का वेग है या सरकने का वेग है
वो सामान्य द्रव के समान कभी नहीं होता, इसलिए इन पर श्यानता की धारणा लागू नहीं होती, विस्कासिता की धारणा लागू नहीं होती। स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों में न्यूटनी प्रभाव नहीं होता। क्या नहीं होता? न्यूटनी प्रभाव। अगली बात करें, स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल सामान्य क्रिस्टलों के समान एक्स किरण विवर्तन, एक्स रे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक्स रे डिफ्रैक्शन पैटर्न। इसका अगला गुण है कि इन द्रवों को यदि कांच की पट्टिका पर रखते हैं तो ये पट्टिका पर फैलकर सीडी के जैसे हो जाते हैं, सोपानी सीडी जैसे हो जाते हैं, जैसा कि चित्र बी में दर्शाया गया। इसी प्रकार स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल विषमदेशिता गुण दर्शाते हैं और इनके अणु एक अक्षीय होते हैं। क्या होते हैं? एक अक्षीय, यूनिएक्सियल, जिन पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रकाश का प्रकीर्णन भी करते हैं। कौन से? स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल। और ताप बढ़ाने पर ये जो प्रकीर्णित विकिरण है उसकी तरंग लंबाई परिवर्तित होती है। तरंग दैर्ध्य या तरंग लंबाई, वेवलेंथ परिवर्तित होती है, इसलिए अलग अलग तापों पर इनका रंग अलग अलग होगा। इसलिए अलग अलग तापों पर इनके रंग अलग अलग होंगे। स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं एन ऑक्टिल पैरा एजोक्सी सिन्नेमेट, एथिल पैरा एजोक्सी बेंजोइट और एथिल पैरा एजोक्सी सिन्नेमेट। ठीक है, जिनके संक्रमण ताप और गलनांक सारणी में दिए गए हैं। अगली बात करें, नेमेटिक द्रव क्रिस्टल्स, नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। तो देखिए, नेमेटिक द्रव क्रिस्टलों में क्या होता है? अणु समानांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन इनमें परतें नहीं होती। तो ये किससे अंतर हो गया? स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल से अंतर हो गया कि परतें उनमें भी है, परतें इनमें भी है। मीन्स वहाँ समानांतर नहीं, सॉरी, वहाँ समानांतर क्रम में अणु होते हैं, वहाँ भी, यहाँ भी समानांतर क्रम में अणु है, लेकिन वहाँ परतें होती है, यहाँ परतें नहीं होती। तो अणु की जो व्यवस्था है वो अनियमित, इर्रेगुलर होती है, और इसलिए यहाँ पर जो अणुओं की गति है वो अधिक स्वतंत्र होती है। किसकी तुलना में? स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों की तुलना में अणु गति करने के लिए अधिक स्वतंत्र हैं। नेमेटिक का अर्थ है सुत्रिल, थ्रेड जैसा, धागे जैसा। जब हम ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति में आपके पास इन द्रवों की संरचना का अध्ययन करें तो ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वैसी संरचना हमें दिखाई देती है। नेमेटिक द्रव क्रिस्टलों की गुणों की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, तो इनके अंदर जो प्रवाह है वो सामान्य द्रवों के समान होता है, अर्थात इनका प्रवाह स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों की अपेक्षा अधिक सरलता से या अधिक आसानी से होता है। नेमेटिक द्रव क्रिस्टलों में न्यूटनी प्रवाह भी होता है, जो कि स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों के विपरीत है, उनमें नहीं होता। और ये सामान्य द्रवों के समान है। किसके समान है? जनरल लिक्विड्स के समान। श्यानता की धारणा इस पर नहीं लगती, सॉरी, लागू होती है, लेकिन किस में नहीं लगती है? स्मैक्टिक में नहीं लगती। लेकिन हम ये कहते हैं कि श्यानता की धारणा नेमेटिक द्रव क्रिस्टलों पर लगेगी, लेकिन ये श्यानता सामान्य द्रवों की अपेक्षा कम होती है। अब हम बात करें इनके नेमेटिक द्रव क्रिस्टल सामान्य क्रिस्टलों के समान इनमें भी एक्स किरण पैटर्न होता है। क्या होता है इनमें? एक्स किरण पैटर्न। नेमेटिक द्रव क्रिस्टल विषमदेशिता गुण भी दर्शाते हैं, परंतु ये गुण स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों की अपेक्षा कम होता है। विषमदेशिका तो है, लेकिन स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों की अपेक्षा कम है। इसी प्रकार नेमेटिक द्रव क्रिस्टल भी स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों के समान एक अक्षीय होते हैं, परंतु ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होते हैं, जबकि वे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित नहीं होते। कौन से? स्मैक्टिक। ओके, फिर अगली बात करें हम, अविल द्रव को चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में देखा जाता है तो वह स्वच्छ दिखाई देता है। अविल द्रव को, टर्बिड को चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में देखेंगे तो वह स्वच्छ दिखाई देगा, लेकिन जो ही चुंबकीय क्षेत्र हटा लेंगे इसमें वापस अविलता आ जाती है, टर्बिडिटी आ जाती है।
नेमेटिक द्रव क्रिस्टल स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों के समान प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते। उनमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इनमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की बात करें जो कि नेमेटिक द्रव क्रिस्टलों के हैं। नंबर 1 पैराजोक्सीएनिसोल, पैराजोक्सीफेनिटोल, पैरामिथोक्सीसिन्नेमिक अम्ल, एनिसेल्डेजीन और डाई बेंजल बेंजीडीन। फिर हम बात करते हैं कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। जैसा कि हमने दो प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल पढ़े, नेमेटिक और स्मैक्टिक, लेकिन कुछ द्रव क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिनके अधिकांश गुण तो नेमेटिक द्रव क्रिस्टल से मिलते हैं, लेकिन कुछ गुण स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों के भी होते हैं और इनकी संरचना स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों के समान परतों के रूप में ही होती है और इसलिए ध्रुवित प्रकाश में विशेष प्रकार का रंग दर्शाते हैं। मीन्स जब ध्रुवित प्रकाश में से अंदर से पास करेंगे इनको तो एक विशेष प्रकार का रंग दिखाई देता है। ये नेमेटिक द्रव क्रिस्टलों की तरह पतले होते हैं, लेकिन स्मैक्टिक की तरह ध्रुवित प्रकाश में रंग दर्शाते हैं। ऐसे द्रव क्रिस्टल जिनमें नेमेटिक और स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल दोनों के गुण पाए जाते हैं, इनको हमने जैसा कि हेडिंग में बताया कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल कहते हैं, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। उदाहरण है कोलेस्टेरिल बेंजोएट, जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर संक्रमण ताप है 145 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग पॉइंट गलनांक है 178 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार के अन्य यौगिक एल कोलेस्ट्रिल फॉर्मेट से लेकर के कोलेस्ट्रिल माइरिस्टेट तक है। एल कोलेस्ट्रिक फॉर्मेट से कोलेस्ट्रिल मिरिस्टेट। तो यहाँ पर हम कोलेस्ट्रिक बेंजोएट की बात करें तो ये इसमें ठोस क्रिस्टल अवस्था है, उसको 145 डिग्री पर ये कोलेस्ट्रिल द्रव अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रिल बेंजोएट है लेकिन किस अवस्था में बदल जाता है? द्रव प्रावस्था। और 178 डिग्री पर द्रव प्रावस्था कौन सी? कोलेस्ट्रिल। और 178 डिग्री पर ये पूर्ण रूप से द्रव प्रावस्था में बदल जाता है। थैंक यू।